बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइड नेपलेस के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि किन सिम्टम्स के मुताबिक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये जो एकोनाइड नेपलेस मेडिसिन है, इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने डिटेल से इस मेडिसिन के बारे में बात की है, इसके यूजेस के बारे में बात की है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स के मुताबिक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइड ये जो मेडिसिन है, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो रूटीन में होते हैं जिसके लिए आपको फिर हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये उन केसेस के अंदर भी बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ये एकोनाइड नेपलेस जो मेडिसिन है, ये एक्यूट केसेस के अंदर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी तरह की अगर कंप्लेन हो, यानी कि बुखार आ गया है, अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाए, 103-4 डिग्री तक चले जाए बहुत कम टाइम के अंदर, या आपका अगर गला, आपका या किसी बच्चे का गला खराब हो गया है, रात को कुछ खाया है, सुबह उठे हैं तो गला खराब है, यानी कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत शदीद प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो प्रॉब्लम्स एकोनाइड नेपलेस मेडिसिन के ही पेशेंट्स के होते हैं। एकोनाइड नेपलेस का जो पेशेंट होता है, इसके अंदर फेयर ऑफ डेथ होता है। पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ इतनी शिद्दत की होती है कि पेशेंट को ये लगता है कि अगर इसी तरह की तकलीफ पेशेंट को रहेगी तो इस वक्त तक उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो अपने डेथ का टाइम और डे भी बता देता है। इतनी शदीद उसको पेन्स होती हैं और इसके साथ रेस्टलेसनेस और यानी बेचैनी पेशेंट के अंदर होती है, घबराहट पेशेंट को होती है। फ्यूचर के बारे में पेशेंट बहुत ज़्यादा खौफजदा रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया के अंदर नहीं जाता, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएगा, रोड क्रॉस करने से बहुत घबराता है। ये कुछ माइंड सिम्टम्स हैं एकोनाइड के पेशेंट के। अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर हैं, आपने डिफरेंट मेडिसिन ली हैं, ट्रीटमेंट्स करवाया है, लेकिन आपको बेनिफिट्स अगर नहीं हुए, तो इस तरह की अगर आपको कंडीशन है, फियर ऑफ डेथ है, रेस्टलेसनेस है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई अचानक से और बहुत ज़्यादा वो शिद्दत इख्तियार कर गई, इस तरह की कंडीशन के अंदर एकोनाइड नेपलेस 30 पोटेंसी के अंदर आपने 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के सुबह शाम आप 2 वीक्स अगर यूज़ करें तो जो आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, माइंड सिम्टम्स हैं, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो मेडिसिन प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो सकती है। अब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि फीमेल यही सोच रही है कि जब उसका डिलीवरी का टाइम आएगा तो उस टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। ये थॉट है जो उसके दिमाग के अंदर बना रहता है। या फीमेल के जहन में ये थॉट भी होती है कि जो उसका बच्चा है, जिसकी पैदाइश होगी, वो खूबसूरत नहीं होगा, यानी कि बदशक्ल बच्चा ना पैदा हो जाए। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है और मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही होती, मैनेज नहीं होती है, और पेशेंट को इसके साथ बेचैनी और फियर ऑफ डेथ रहता है। इस कंडीशन के अंदर भी आपने एकोनाइड नेपलेस को 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स शदीद तकलीफ के अंदर आप 2 घंटे बाद हाफ कप पानी में डाल के 4 ड्रॉप्स पेशेंट को दें। अगर कंडीशन कुछ बेहतर हो जाए तो फिर आप ये 3 टाइम्स इस मेडिसिन को पेशेंट को आप इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जो कंप्लेन सिम्टम्स बेहतर हों तो मेडिसिन को स्टॉप कर दें। नेक्स्ट, इसके कुछ सिम्टम्स हैं आइस के ऊपर। ऐसे पेशेंट्स जिनके जो आईलेड होती हैं, ये पेवटा होता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सख्ती हो और रेडनेस हो जाए और ड्राई कोल्ड एयर लगने से इसमें से पानी निकलता है, तो इस तरह के पेशेंट्स और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सडन लॉस ऑफ विजन हो, अचानक से उनको नजर आना बंद हो जाए, या ऐसे पेशेंट जिनको ये लगता है कि कुछ वक्त से उनकी जो नज़र है वो दिन ब दिन कम हो रही है या कमज़ोर हो रही है, इस तरह के पेशेंट्स के अंदर 30 पोटेंसी के अंदर एकोनाइट आप 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी के अंदर डाल के या 1 टेबल स्पून वाटर में डाल के 10 डेज अगर आप यूज़ करें, तो अगर आपकी जो आईसाइट है वो दिन ब दिन कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो ये आपकी कंडीशन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में हम जो बात करेंगे वो है बुखार। ऐसा बुखार जो ठंडी हवा के लगने से या अचानक से अगर मौसम में तब्दीली आई है, इस वजह से अचानक से बुखार हो जाए, और बुखार के अंदर पेशेंट को अगर थकावट है तो इसके साथ जो पेशेंट की दिल की धड़कन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और पेशेंट के अंदर बुखार के अंदर भी फियर ऑफ डेथ
होगी, मौत का खौफ पेशेंट को रहेगा कि मैं ठीक जल्दी से होऊंगा या नहीं, या उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरी डेथ हो सकती है। इसकी वजह ये है कि एकोनाइट के जो पेशेंट्स होते हैं इस मेडिसिन के, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो अचानक से होते हैं और बहुत शिद्दत के साथ होते हैं। इस वजह से पेशेंट को अपनी तकलीफ की जो इंटेंसिटी होती है उस वजह से ये थॉट्स आ रहे होते हैं, जो फियर ऑफ डेथ उसके अंदर होता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है या घबराहट रहती है। बुखार के अंदर पेशेंट को पानी की प्यास भी होती है, इसके साथ फेस के ऊपर ठंडा पसीना आता है। टाइफाइड फीवर के अंदर ये मेडिसिन बहुत एफिशिएंट है। इस कंडीशन के अंदर आपने 4 ड्रॉप्स 3 टाइम पेशेंट को हाफ कप पानी में डाल के 7 डेज आप अगर पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं तो इंशाल्लाह पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाएंगे। और सम टाइम अगर बुखार ज़्यादा हो तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर से भी मशवरा करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस कंडीशन के अंदर। बच्चों के अंदर सर्दी लगने की वजह से अगर उनका यूरिन स्टॉप हो जाए, पेशाब रुक जाए, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, या पेशाब उनका बिल्कुल रुक जाएगा या बहुत ज़्यादा पेन के साथ आएगा, ठीक से यूरिन पास नहीं होगा, तो इस कंडीशन के अंदर आप अगर एकोनाइट 30 पोटेंसी के अंदर 15 से 20 मिनट के बाद, यानी कि 15 मिनट के बाद आपने एक डोज बच्चे को दी है, 4 ड्रॉप्स आपने हाफ कप पानी में डाल के दिए हैं, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के बाद आप दोबारा से एक डोज देते हैं, तो 3-4 डोज देने के बाद इंशाल्लाह जो बच्चे का पेशाब रुका हुआ है, यूरिन रुक गया है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जो पेशेंट होते हैं एकोनाइट के, इनके जो मसल्स में पेन होती है, जब मसल्स में पेशेंट के पेन होती है, पेन की वजह से एक तो वो जो एरिया है वो सुन्न हो जाता है, नर्वनेस होती है, और जो इसका इर्द गिर्द का एरिया होता है उसमें ठंड का एक एहसास होता है, वो सर्द हो जाता है। तो इस तरह के अगर नर्वनेस विद कोल्ड, ठंडा हो जाए आपका इर्द गिर्द का जो एरिया है, तो इस कंडीशन के अंदर आपने एकोनाइट को 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स आप हाफ कप पानी में डाल के 3 to 5 डेज अगर आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह जो इस तरह के पेन्स आपको होते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। इसी तरह कान में अगर शदीद दर्द होता है, अचानक से दर्द हुआ, स्पेशली अगर राइट साइड में पेन हो रहा है कान के, तो इस कंडीशन के अंदर आप एकोनाइट 30 पोटेंसी के अंदर 2-2 घंटे के बाद अगर 4 ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपके कान का दर्द है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे एकोनाइट नेपलेस होम्योपैथिक मेडिसिन के। अगर इस तरह से आप इन सिम्टम्स के मुताबिक जिस तरह आपको मेडिसिन बताई है, आप इस तरह से मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप डिटेल से एकोनाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक वीडियो बनी हुई है जिसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि एकोनाइट की डिटेल क्या है, किस तरह से उसको आप डिफरेंट डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं या आप उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।